ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो डेट है वो 23 फरवरी और टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे। आज के दिन हम जो ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हैजिंग क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग में हैजिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं बेसिक से कि अगर मार्केट किसी लेवल पे है तो अगर वहाँ से मार्केट, अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि अपसाइड जाएगा, all content is only for learning purposes। ओके तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर जनरली सी बाय करते हैं जब हम डेरिवेटिव मार्केट ट्रेड करते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पुट को सेल भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड तरह से हम जो बुल मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर डेरिवेटिव मार्केट में हमारा एक्सपेक्टेशन है अपसाइड जाएगा मार्केट तो हम सी बाय कर सकते हैं या फिर पुट को सेल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट को बाय कर सकते हैं या तो फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से हम पैसा बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हेजिंग का जो मेनली यूज़ होता है वो मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम करंट चार्ट पे अगर एग्जांपल ले लें तो हमारा अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है और 22,200 के नियर बाय क्लोजिंग दिखा रहा है स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड अगर मूव करेगा और अगर हम यहाँ पर पुट सेल करना चाहें, अगर हम यहाँ से पुट सेल करें तो अगर मैं 22,200 का पुट सेल करता हूँ तो इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप जीरोधा टर्मिनल यूज़ करते हैं तो ये डैशबोर्ड है, जैसे आपको ऑर्डर्स में आना है, ऑर्डर्स में आने के बाद बास्केट में आना है, बास्केट में आने के बाद न्यू बास्केट क्रिएट कर लेंगे और इसमें कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे निफ्टी सेलिंग, इसको क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि हम देख रहे थे, हम क्या बोल रहे हैं, 22,200 का पुट अगर हमको सेल करना है तो 22,200 का अगर हमको पुट अगर सेल करना हो फरवरी का एक्सपायरी का, और यहाँ पर मार्केट प्राइस पर रहने देते हैं रेगुलर ऑर्डर, और इसको अगर सेल करना है हमको तो देखिए हमको रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 1,22,000 है और फाइनल मार्जिन 1,16,000 है। तो इसको हमको, अब ये होता है नेकेड सेलिंग कि आप आपका मतलब जो है बिना हेज किए हुए इस मार्जिन पे सेल कर देना। अब अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ तो निफ्टी में 500 पॉइंट दूर और बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट दूर से हेज करना मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी में देख लेंगे तो जैसे अगर मैं 22,200 का आउट ऑफ मनी हमको देखना होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे। तो निफ्टी 50 की जैसे ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, इसके बाद 22,200 पे है अपन, मतलब कि 500 पॉइंट नीचे जाना है अपने को। तो यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 700, तो 21,700 का पुट। तो यहाँ पर हम वापस से बास्केट में चले जाएंगे और 21,700 के पुट को बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 21,700 का पुट और इसको हम यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पर बाय कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए जो आपका फाइनल मार्जिन की इसका याद रखना है कि 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 इसको बास्केट को अगर हमको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमको पहले बाइंग ऑर्डर को ऊपर रखना होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे ही यहाँ पर ये आप एग्जीक्यूट बटन को दबाएंगे इस बास्केट में, तो यहाँ पर अगर आपका सेल ऑर्डर ऊपर है तो वो पहले सेल एग्जीक्यूट होगा, तो फिर से वो मार्जिन 1,40,000 लगेगा, तो वहाँ पर आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप बाइंग ऑर्डर को ऊपर रखेंगे तो पहले बाय होगा और फिर ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर होगा, तो मार्जिन 40,000 ही लगेगा। तो इन मिस्टेक्स को हम इनिशियली करते हैं, तो इन मिस्टेक को अवॉइड करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्लोज करके सेव करके भी रख सकते हैं, जब हमारे लेवल्स आए तब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आया होगा कि ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग क्या होता है, और निफ्टी में 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट दूर से मैं हेज करना पसंद करता हूँ। सेम जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, अगर पुट सेल कर रहे हैं तो 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी जाके पुट बाय करेंगे। ओके, तो जल्दी मैं 100 डेज ऑप्शन सेलिंग सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें हमको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, और बेसिक वॉल्यूम ट्रैपिंग सिस्टम पर ये रहेगा। तो थैंक यू।